हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो हम उठ गए हैं शहरी में और हमें उठे हुए हो गए हैं 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में हमने 1 घंटे में तो तहज्जुद पढ़ी है अपनी क़यामुल लैल जिसे कहते हैं, रात की इबादत। और हमने आटा फ्रिज से बाहर निकाल दिया था उठते के साथ ही। तो हम बना लेंगे पराठे। हमें ज़्यादा पराठे नहीं बनाने हैं, सिर्फ 3 पराठे ही बनाने हैं हमें, क्योंकि मैं हूँ और मेरी भांजी है और बाकी लोग तो हैं नहीं। तो बना लेते हैं पराठा बना करके बहुत अच्छा क्रिस्पी वाला पराठा बनाएंगे और उसी के साथ बनाएंगे चाय, क्योंकि हमारे पेट इतना भरा भरा हो रहा है, कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। और दूध तो मैं बिल्कुल नहीं ले सकती कुछ दिन तक, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी दूध की वजह से। तो दूध तो मैं कुछ दिन के लिए नहीं ले सकती हूँ बिल्कुल भी। तो मैं चाय पराठा मेरा फेवरेट है। ऐसे भी चाय पराठा नाश्ते में हो चाहे सहरी में हो, मैं चाय पराठा बहुत शौक़ से खाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हिफाजत फरमाए, नज़र से बचाए। तो ये हम 3 पराठे बना लेते हैं और इसी के साथ चढ़ा देते हैं चाय। चाय तो हमने पहले ही चढ़ा दी है, चूल्हे की फ्लेम को कम कर दी है, क्योंकि हमें पकी हुई चाय चाहिए होती है। चाय ज़्यादा पीने का शौक़ नहीं है, लेकिन जितनी भी पीनी है एक ही बार पीती हूँ मैं, मॉर्निंग में नाश्ते में। अब सहरी में पी रही हूँ। इफ्तार के बाद भी इतनी ज़रूरत नहीं लगती मुझे चाय की। जब कोई आ जाता है तो किसी के लिए ज़रूर बना देते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा आटा कितना अच्छा गूंदा हुआ है, बिल्कुल चिकना हो रहा, मुलायम, बिल्कुल स्मूथ, कि बेलने में भी इतना मज़ा आ रहा है। और आप देख भी सकते हैं कि कितना अच्छा स्मूथली बेला जा रहा है ये। तो पराठा हम चकोर वाले बनाएंगे, तय लगाएंगे। घी हमारा ख़त्म हो गया था, घी मंगाना था हमें, बस दिमाग से निकल जाता है। और बटर भी कल ही ख़त्म हुआ है, बाहर जाना नहीं हुआ। रमज़ानों में निकलने को दिल ही नहीं करता है बाहर। जो होता है छोटा मोटा सामान बच्चों से मंगाती हूँ मैं, इंशाल्लाह ताला मंगाऊँगी जेप्टो से। तो अभी तो हमने सोचा चलो रिफाइंड में ही बना लेते हैं, कौन सा रोज़ रोज़ खाना है हमें। तो बना लेंगे पराठा इसी तरीके से। चाय हमारी तैयार हो चुकी है। भांजी से पूछा था क्या खाएगी, अंडा वगैरह खाएगी तो बना ले। तो कहने लगी नहीं, मैं तो बस यही खा लूँगी, अभी आपके साथ चाय पराठा ही खा लूँगी। अंडा बॉईल करने की सोचा था, लेकिन हमने सोचा बहुत हैवी हो जाएगा। तो चलिए, आप लोग की शहरी में क्या क्या बन रहा है ज़रूर बताइएगा। बना लेते हैं पराठा। ये देखिए आटा, मतलब एक तो अच्छा होना चाहिए आटा हमारा, बढ़िया फ्रेश, ऊपर से गूंदा हुआ होना चाहिए। ऊपर जब हम आटा गूंदते हैं ना, तो उसको रेस्ट देना चाहिए आटे को। इधर गूंदा हैंड टू हैंड, इधर बनाने बैठ गए। रोटी हमारी फूलती नहीं है, और ना फूलती है ना मुलायम रहती है, हार्डपन रहता है रोटी में। जब तो लोग कहते हैं, सब कहते हैं तुम्हारे हाथ की रोटी सूखती नहीं है। कितने दिन हो जाएंगे मेरे हाथ की रोटी, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सूखती नहीं है। तो हमने बना लेंगे पराठा। और पराठा बनाने के लिए ये देखिए हमारी ये तीसरी सहरी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आगे अल्लाह पाक इसी तरह कराए परवरदिगार, हमारे पूरे रोज़े हों इंशाल्लाह, आप सबके भी हों। तो ये चूल्हा हमने गैस को ऑन कर दिया था, पैन को चूल्हे पे रख दिया था। चाय हमारी हो चुकी थी, हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, चाय पक्के से कम हो जाएगी, तो इसीलिए हमने गैस को बंद कर दिया। जब हमारा पराठा तैयार हो जाएगा तो चाय निकाल लेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारी सहरी है, तैयार हो रही है। और सहरी में मुझसे तो ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता है। मैं तो सोच रही थी कि बन वगैरह या मीठी ब्रेड वगैरह आती है वो दूध में डालेंगे, लेकिन बताया तो आपको कि मैं दूध नहीं यूज़ कर सकती, दूध नहीं इस्तेमाल कर सकती बिल्कुल भी। मेरी कल सेकंड रमज़ान था, दूसरा रोज़ा, जुम्मे का दिन, पहला जुम्मा भी था हमारा। तो मेरे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी। मेरी चीज़ बोल भी रही थी कि तुम कुछ पानी वानी पी लो, पता नहीं थी तबीयत ख़राब है, आगे कैसे क्या हो। अभी तो 10 ही बजे हैं। मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं पी सकती। मेरे बेटे ने कहा कि चलो वहाँ चलते हैं हॉस्पिटल इमरजेंसी में। मैंने कहा हॉस्पिटल जाऊँगी, फिर वहाँ इंजेक्शन लगाएंगे, फिर मेरा रोज़ा ज़ाया होगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं नहीं जा रही। मैंने दरूद शरीफ पढ़ना स्टार्ट करा माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह। दरूद शरीफ हर चीज़ की दवा है, हर दर्द की दवा है। सल्ले अला मोहम्मद, तो सही बात है। उनको मानने वाला होना चाहिए, उन पे तक़वा होना चाहिए कि अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह पे तक़वा और ईमान होना चाहिए। तो माशाल्लाह से मुझे इतना फ़र्क लगा। देखिए पराठा कितना अच्छा हमारा सिक रहा है ना माशाल्लाह, बिल्कुल अच्छा गुलाबी गुलाबी, ना जला हुआ पराठा। तो मुझे अपने हाथ का ही अच्छा लगता है और मेरे बच्चों को भी मेरे हाथ का ही पराठा अच्छा लगता है। इस तरह तीनों पराठे सेक लेंगे। और बहुत तकलीफ़ थी,
तो अल्लाह के शुक्र से आराम हुआ। जब थोड़ा आराम मिला तो मैं नहाई, और माशाल्लाह मैंने अपना नमाज़ कुरान जैसे पढ़ती हूँ वैसे पढ़ा मैंने। और बहुत सारी इफ्तारी ऐसी फ्रूट बच गए थे कटे हुए, तो हमने कुछ बनाया नहीं था दूसरे रोज़े में, सब कुछ मैंने कहा वही यूज़ कर लेते हैं। अब इंशाल्लाह ताला आज बनाएंगे। चने हमने भिगो दिए थे सहरी में, तो इंशाल्लाह देखते हैं पूरा दिन निकलने के बाद क्या सोचते हैं। ऐसे तो 2 बजे से तैयारी चालू हो जाती है। अभी तो सहरी का टाइम है, सहरी कर लें। तो इस तरह देखिए हमारे पराठे सीख रहे हैं। आप कैसे पराठे बनाते हैं, किस तरह के पराठे आपको पसंद है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे बहुत तरीके के पराठे आते हैं, वो तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, सॉरी। और मुझे शौक़ तो बहुत है वीडियो डालने का। कभी कभी वीडियो अपलोड बनी हुई रखी होती है, अपलोड नहीं कर पाती हूँ। कभी कहीं जाना आना हो जाता है 2-4 दिन के लिए, जब भी नहीं हो पाता है कुछ भी। अब जाना आना भी ज़रूरी है, तो क्या करें। और आपके रोज़े कैसे चल रहे हैं ज़रूर बताइए आप लोग कमेंट में कि आपके रोज़े कैसे चल रहे हैं। ये हमारी तीसरी सहरी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कल फिर इफ्तार पे देखते हैं क्या करना है। पराठा हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास वाला तैयार है। कितना ज़बरदस्त वाला पराठा तैयार है। इस तरह का पराठा बनाया करें आप लोग भी। देखिए फूल रहा है कितना अच्छा। खाना जितनी हल्की आंच पे बनता है ना, मतलब मीडियम आंच पे, लो फ्लेम पे पराठा हो। एक रोटी तो होती है जो मतलब फुल फ्लेम पे सेकी जाती है, क्योंकि रोटी जो है तो ठंडे तवे की नहीं बनती है सही। ठंडे तवे की एक तो रोटी कच्ची होती है, ऊपर से सूखी सूखी बनती है। लेकिन पराठा जो है, एक बार हम गैस की फ्लेम को तेज़ कर लें, हमारा पैन जो है तेज़ हो जाएगा गर्म, तो उसके बाद फ्लेम को कम ही करती हूँ। मैं तो बहुत मीडियम फ्लेम पे बनाती हूँ खाना, और मुझे सबकी नहीं पता कि सब कैसे बनाते हैं। और क्या करना सबका जान के, अपना अपना सबका तरीका होता है कि नहीं। क्या बोलते हो आप लोग? आप लोग कमेंट तो मुझे करते नहीं हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। जो नए चैनल वाले हैं, जो मेरे चैनल पे नए हैं, वो तो कम से कम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। और मैं तो अपने जानने में मेरी वीडियोस बहुत अच्छी होती है माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। हाँ बस ये है कि मेरे अंदर दिखावा नहीं है, दिखावे वाली चीज़ कुछ नहीं करती हूँ मैं। सारी चीज़ें मेरी ब्रांडेड होती है, बढ़िया वाला सामान लाती हूँ मैं भी। पराठा हमारा हो गया था, तो हमने गैस ऑन कर दी है ताकि चाय हमारी गर्म हो जाए अच्छे से। बस अब चाय छान लेंगे। पराठा हमारा बिल्कुल तैयार है। बहन जी से कहा है कि हो गया है पराठा, बस दस्तरखान बिछा लो। और कुरान पढ़ रही थी, मैंने कहा तुम कुरान पढ़ लो। मैं वो कह रही थी लाओ मैं हेल्प कराऊँ, नहीं मैंने कहा कुछ तो ऐसा करना नहीं है, बस पराठा ही बनाना है। अब मैंने कहा कुछ तो हैवी नहीं खा सकते, चाय पराठा खा लें। ऐसे तो मैं सोच रही थी जूस निकाल लूँ, फिर मैंने जूस भी नहीं निकाला। हमने कहा कि चलो पराठा और चाय हो जाएगी, हल्का रहेगा। और बहुत कम ऑयल में हमने बनाया है। घी और बटर में जब बनाते हैं, जब भी बहुत कम में बनाते हैं, ज़्यादा में नहीं बनाती हूँ मैं। और हल्की हल्की आंच पे सीखता है तो बहुत खुशक खुशक रहता है, हाथ भी छिकने नहीं होते। कितने लोग बस भर देते हैं, चाहे पराठा अच्छा बने ना बने, तेल घी भर देंगे उसमें। तो देखिए हमारा पराठा हो गया माशाल्लाह। आपको हमारे पराठे कैसे लगे? चकोर पराठा बनाया है, हमारे यहाँ गोल पराठा ही बनता है, लच्छेदार पराठा ही बनता है। और मैं तो तिकोने वाले ही बनाती हूँ। मूड के ऊपर बात होती है मेरी, ज़्यादातर मैं चकोर पराठे ही बनाती हूँ वैसे तो। तली हुई चीज़ें तो कम ही खाना है, क्योंकि जब दूध नहीं लिया मैंने तो बाकी चीज़ें भी ऐसे तो मैं बहुत अवॉइड करती हूँ, तली हुई चीज़ों को भी। तो देखिए कितनी अच्छी हमारे चाय पराठे तैयार हो गए हैं। तो आप भी इसी तरह अगर आपको खाना है चाय पराठा, ऐसे तो हमने मलाई भी निकाली थी, लेकिन हमने मलाई नहीं ली इसलिए, क्योंकि जब दूध नहीं खा सकते तो मलाई भी नहीं खा सकते, ज़ाहिर सी बात है। मलाई में तो और भी ज़्यादा चिकनाई होती है। पराठा हमारा कितना सॉफ्ट वाला तैयार है, ज़बरदस्त वाला। ये देखिए, अरे मेरे तो हाथ जल गए, बहुत गर्म हो रहा था। कब बजाय डंडी पकड़ने के मैंने बीच में से पकड़ लिया, और खोलती भी चाय थी, बहुत ज़्यादा गर्म। वो तो अच्छा हो गया हाथ से नहीं छोड़ा, नहीं तो पूरा सब खराब हो जाता। इधर उधर की चीज़ें होती हैं, कुछ कुछ रखे होते हैं पास में।
तो चलिए चाय पराठा खाते हैं। आप भी आएँ हमारे साथ, चाय पराठा खा लें, या आपका कुछ और भी मन करे तो भी बना देंगे इंशाल्लाह। देखिए हमने हमारी सहरी हो गई है। अब हम पढ़ लेते हैं कुरान। जब तक अज़ान नहीं होगी जब तक कुरान पढ़ेंगे। जब अज़ान हो जाएगी तो कुरान बंद करके रख देंगे और नमाज़ फ़जर पढ़कर और जो हमारी तस्बीह वगैरह होती है पढ़ करके फिर लेट जाएंगे। फिर वही सुबह उठेंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो कुरान पढ़ लेते हैं। 1 से 1.5 से 12 में उसमें पढ़ लेती हूँ सहरी में, और फिर इंशाअल्लाह ज़ोहर में पढ़ लेती हूँ 1.5 से 12। तो 2.5-3 से 12 तो मेरे रोज़ के हो ही जाते हैं उठ बैठ करके। कुरान शरीफ तो बहुत ज़रूरी है ना पढ़ना, कुरान तो बहुत ज़रूरी है पढ़ना। सब काम छोड़ करके आप कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ें। खाना पीना तो सारी उम्र का है। चलिए हो गई है अज़ान, हम पढ़ लेते हैं नमाज़। नमाज़ पढ़ने के लिए हमने पढ़ी, नमाज़ पढ़ लेते हैं। नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। बांजी रुकी हुई है मेरे पास, मेरे साथ साथ वो भी नमाज़ पढ़ रही। दोनों हम साथ साथ नमाज़ पढ़ते हैं, साथ में इफ्तार कर लेते हैं। इफ्तार उसका थोड़ा लेट होता है, लेट आती है, आते आते रास्ते में लेट हो जाती है वो। अबाया पहन के नमाज़ पढ़ने में एक आराम ये रहता है कि दुपट्टा अगर बांधते हैं तो खुलता रहता है, या कहीं से बाल दिख रहे हैं या कहीं से कुछ, तो अबाया पहन करके नमाज़ पढ़ते हैं तो माशाल्लाह से बिल्कुल सही रहता है। कंफर्ट महसूस होता है कि मतलब कोई इधर उधर से कुछ ना बाल दिख रहे हैं, ना दुपट्टा खुलने का डर, ना किसी चीज़ का। दो सुन्नतों के बाद हम पढ़ लेते हैं ये वाले कलमात, सुभान अल्लाह हिंदी, सुभान अल्लाह अज़ीम। एक तस्बीह तो ये पढ़ लेते हैं, और एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैही ये पढ़ते हैं। और ये जो मामूल है हमारा, ये रोज़ का है। कभी जब जैसे कि समझ जाएं आप, तो जब भी फ़जर अगर टाइम है, जैसे कि बहुत कम टाइम है और मुझे इतना मैं फ़ासला नहीं दे सकती हूँ, तो फिर फ़र्ज़ के बाद पढ़ती हूँ। चलिए मांग लेते हैं दुआ। अल्लाह हमारी जायज़ तमन्नाओं को, जायज़ ज़रूरत को, जायज़ दुआओं को कबूल करे, और हमारी दुआओं पे अल्लाह कुन फरमा दे। अल्लाह तो कुन फयाकून उनका मालिक है। हमें तो सही से मांगना भी नहीं आता है, लेकिन बेशक उसको देना आता है। वो तो हमारे दिल की धड़कन को भी महसूस करता है, उसके हुक्म से ही दिल की धड़कन भी चल रही है, उसके हुक्म से सारे काम हो रहे हैं, उसी के हुक्म से ज़मीन आसमान खड़े हुए हैं। तो चलिए हो गई हमारी सहरी और कुरान और हमारी नमाज मुकम्मल। तो इंशाअल्लाह ताला फिर ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो, और तीसरी सहरी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, अल्लाह का करम, अल्लाह हमें एक बार फिर रमज़ान नसीब हुआ। आगे भी इसी तरह होता रहे अल्लाह पाक, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो हमारी दुआओं पे आमीन ज़रूर कहिएगा इंशाअल्लाह। कमेंट में आमीन लिखिएगा। किस मुल्क से हमारी वीडियोस देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। आप हमारी हौसला अफजाई करते रहें इंशाअल्लाह ताला। एक दूसरे के सहारे ज़िंदगी चल रही है। जब तक एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, जब तक कोई कामयाब नहीं होता है। तो इंशाअल्लाह ताला एक दूसरे के साथ बने रहें। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।
अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए, हमारे आने वाली नस्लों की हिफाजत फरमाए, हमारे भाई बहन की हिफाजत फरमाए, भांजी की भतीजा भतीजियों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे। अल्लाह हमारे भाइयों को हिदायत दे, उनकी उम्र दराज करे। आमीन सुम्मा आमीन।